हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथ्स और उसमें हम बढ़ने वाले थ्योरम 6.1 के साथ। लास्ट वीडियो में एज्यूम 6.2 को कवर कर लिया था। अगर आपने चैप्टर 6 के इंट्रो को नहीं देखा है तो मैं इंसिस्ट करूँगी प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देख लें, उससे हमारी बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं। तो फिर हम आते हैं अपने थ्योरम 6.1 के स्टेटमेंट के पास। यहाँ देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन, फिर यहाँ कंडीशन आती है इफ वाली और देन वाली। तो मैंने पहले भी आपको बताया था इफ के बाद जो लाइन आती है उसका मतलब ये हमें दिया हुआ गिवन है, और देन के बाद जो लाइन आती है इसका मतलब ये होता है वो हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसे कहते हैं, तो हमने इस इंट्रो में भी कवर कर लिया था। एक बार रिविजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं तो वैसे लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो आमने सामने के जो एंगल रहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आमने सामने के जो एंगल होंगे ना उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमने यहाँ क्या ले लिया, दो लाइंस हमें दी हुई हैं, तो उन दो लाइंस को हमने ले लिया ए बी और सी डी, और ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरह से चार एंगल्स बनते हैं। उन चारों एंगल्स के नाम को भी हम ले लेते हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। आप चाहे तो इसे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी भी नाम दे सकते हैं। यहाँ देखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, तो ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। AB and CD are two lines which intersect each other at point O. At पॉइंट ओ, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो देन वाली बाद लाइन, देन की बाद वाली लाइन, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कौन कौन हो जाएंगे, आमने सामने के एंगल। एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है ना। अब हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ का मतलब ये हुआ कि अब ये कैसे इक्वल होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ हम लीनियर पेयर को लेते हैं। कोई भी एक लाइन को हम बेस ले लेते हैं, या तो हम सी ओ डी को ले लेते हैं या फिर ए ओ बी को ले लेते हैं। मैं यहाँ सी ओ डी को ले रही हूँ। तो सी ओ डी जो होता है लीनियर पेयर में आ जाता है, क्योंकि इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, और इन दो एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो आता है 180 डिग्री। मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है, 180। कैसे आता है, तो लीनियर पेयर से आता है, लीनियर पेयर। इसे हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हमें 1 और पहला जो प्रूव हमें करना है 1 और 3 को करना है। तो ध्यान ये चीज हम रखेंगे ना, 1 तो आना ही है पहले वाले इक्वेशन में, है ना। उसके बाद जो भी एंगल हम लेंगे वो एंगल जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ना उसमें वो आना चाहिए। मतलब कि एंगल 2 हमें लेना ही है। एंगल 2 हमने जब यहाँ ले लिया तो नीचे भी हमें क्या करना है, एंगल 2 लेना ही है। तो अगर हमने एंगल 2 ले लिया तो एंगल 2 के साथ कौन सा लीनियर पेयर बनाएगा, तो एंगल 3 बनाएगा, है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमने ले लिया 180 डिग्री, और ये हो जाता है लीनियर पेयर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत आसान सा थ्योरम है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का RHS इक्वल है 180 180। तो जब दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल है ना तो दोनों के LHS भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है ना इक्वल हो जाता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के।
और यहाँ देखेंगे दोनों इक्वेशन में एंगल टू कॉमन है, तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और हमने पहले कंडीशन को प्रूव कर लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरे कंडीशन को प्रूव करना है। अब दूसरा हमें क्या क्या कौन कौन सा एंगल लेना है, एंगल 2 एंड एंगल 4। अब हम देखेंगे एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, तो ये आमने सामने के एंगल्स हैं। अब किसी एक एंगल को हम कॉमा ले लें, या तो एंगल 1 को या तो एंगल 3 को, है ना। तो पहले हम एंगल 2 लेते हैं, एंगल 2 अगेन यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। किस कंडीशन से, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। दो इक्वेशन हमने पहले ले लिया है, तो हम इसका नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब फिर हम क्या ले लेते हैं, अब जो हमें प्रूव करना है उसे आप ध्यान से देखते रहेंगे। हमें प्रूव करना है 2 और 4, 2 तो आ गया है ना। अब नेक्स्ट जो आएगा, तो 2 के साथ क्या है, 3 है, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लेने वाले हैं उसमें 3 तो आना ही आना है ना। और 4 हमें प्रूव ही करना है, तो हम कौन से एंगल को लेने वाले हैं, 3 एंड 4 इक्वल टू 180। और कंडीशन हमने यहाँ क्या दे दिया, तो लीनियर पेयर से हमने ले लिया इसे कि ये 180 होते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे, दोनों का RHS इक्वल है। जब दोनों के RHS इक्वल हैं तो दोनों के LHS भी इक्वल हो जाते हैं। LHS में कौन कौन सा आता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और RHS सेकेंड इक्वेशन के LHS में क्या है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये भी कंडीशन को हमने प्रूव्ड कर दिया। तो यह आज का हमारा थ्योरम था 6.1। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।